स्टूडेंट, परफेक्ट सीरीज का दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं आज। पास्ट परफेक्ट टेंस दो किस्म के होते हैं इसमें सेंटेंसेस जुमले। एक तो सिंगल सेंटेंस होता है जो एक ही काम करने का जिसमें जिक्र पाया जाता है, और एक डबल सेंटेंस होता है जिसमें दो काम होते हैं। दोनों की का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जुदा जुदा है। समझते हैं तफसील के साथ स्टूडेंट। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू में ज़माना माजी बईद या कामिल कहते हैं और सिंधी में भी यही कहते हैं। इसकी पहचान सबसे पहले उर्दू में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, और सिंधी में इसकी पहचान है निशानी चुको हो, चुकी हुई, चुका हुआ। स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन इसकी समझ लेते हैं। देखें, सब्जेक्ट के बाद इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड। सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और वर्ब की जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि परफेक्ट टेंस जो भी होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंट्रागेटिव में हेड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और हेड सवालिया जुमले में हेड के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, इसमें डबल सेंटेंस भी होता है, वो हम बाद में समझते हैं। पहले सिंगल सेंटेंस जो है, ये देखें एग्जाम्पल, इसकी मिसाल, वो पहले ही चाय पी चुका था। अब इसमें एक ही काम हो रहा है। पहले ही के लिए सिंगल सेंटेंस अगर हो, देखें ये सिंगल सेंटेंस नीचे करके मैंने लिखा है। सिंगल सेंटेंस में ये वर्ड पहले ही लफ्ज आ जाए तो ऑलरेडी लफ्ज इस्तेमाल होता है, और एक पहले के लिए अगो वर्ड भी होता है। ये वक्त या अरसा जाहिर करता है। वो पहले ही चाय पी चुका था। अब ये देखें, सब्जेक्ट सबसे पहले, ये सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, ये हेड आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले ही लफ्ज है, पहले ही के लिए ऑलरेडी मीन पहले ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये थर्ड फॉर्म आ गई, टेक की थर्ड फॉर्म टेकिन हो जाएगा, और टी चाय ऑब्जेक्ट हो गया। ये स्ट्रक्चर बन गया। फर्स्ट नेगेटिव होगा तो हेड के बाद यहां पर नॉट लग जाएगा, और इंट्रागेटिव में यही हेड शुरू में आ जाएगा। आप इसके 3-4 जुमले खुद बना लेना, ये आपकी असाइनमेंट है, होमवर्क है। इसी तरह आगे चलते हैं। देखें, वक्त या अरसे के लिए जो ये मैंने बताया, अगो जो है टाइम को जाहिर करता, वक्त या पीरियड, अरसा। दूसरा सेंटेंस इसी का है कि वो 2 साल पहले इम्तिहान दे चुका था। 2 साल पहले, ये टाइम बताया जा रहा है। अरसा, तो इस पहले के लिए लफ्ज, इस पहले के लिए अगो वर्ड आएगा। देखें, और इस पहले के लिए ऑलरेडी लफ्ज था। है दोनों सिंगल सेंटेंस हैं ये दोनों। जिस तरह ही हैड टेकन एग्जाम, वो इम्तिहान दे चुका था 2 years ago, ये लास्ट में आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट 2 years ago, 2 साल पहले, फिर अरसा या मुद्दत जो है फिर इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब चलते हैं स्टूडेंट डबल सेंटेंस की तरफ। देखें, अगर इस जुमले में, इस टेंस के जुमले में 2 कामों का जिक्र पाया जाए, डबल सेंटेंस हो, जिस तरह के ये है। देखें, स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता कर चुका था। स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता कर चुका था। अब इसमें 2 काम हो रहे हैं, एक नाश्ता करने का काम हो रहा है और एक स्कूल जाने का काम हो रहा है। मतलब एक ही शख्स है, 2 काम कर रहा है, वो नाश्ता भी कर रहा है और स्कूल भी जा रहा है, तो डबल काम हो रहा है। इसके लिए क्या होगा, जो पहला काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, मतलब इसी फॉर्मेट से जो कि मैंने ऊपर लिखी है, पास्ट परफेक्ट में ही होगा जो फर्स्ट काम होगा, और जो बाद वाला काम होगा उसकी ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा जो हम पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे। और पास्ट इंडेफिनेट दूसरा टेंस आप पहले ही पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, या डिड आता है हेल्पिंग वर्ब। जिसने नहीं समझा स्टूडेंट, जो न्यू है, वो मेरी पिछली क्लास से पास्ट इंडेफिनेट वाली क्लास देख लें,
तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये डबल सेंटेंस की फॉर्मेट होती है। डबल सेंटेंस की फॉर्मेट क्या होगी? फर्स्ट पहला सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसमें दो वर्ड, दो जुमलों को मिलाने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे ये दो वर्ड अक्सर इस्तेमाल होते हैं। बिफोर, बिफोर का मतलब है पहले ही, और व्हेन, व्हेन का मतलब है जब। इनका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में समझते हैं। देखें, स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता कर चुका था। अब इसमें पहला काम क्या हुआ है? पहला काम हुआ है कि वो नाश्ता कर चुका था, मतलब उसने पहले नाश्ता किया है और वो बाद में स्कूल गया है। पहले काम ये हुआ है, वो नाश्ता कर चुका था। देखिए, उर्दू में ये जुमला बाद में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसकी इंग्लिश जो है हम फर्स्ट में करेंगे, पहले करेंगे, क्योंकि पहला काम ये हो रहा है। उसकी इंग्लिश बाद में करेंगे। वो नाश्ता कर चुका था, इसकी इसी तरह फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट से सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुका था। अब पहले जो है, पहले दो जुमलों को मिलाने के लिए एज अ कंजंक्शन के तौर पे ये मैंने बताया है। पहले लफ्ज बिफोर इस्तेमाल होगा, इसके लिए बिफोर। फिर दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल होगा स्कूल जाने से पहले। इसके दूसरा सेंटेंस ये मैंने देखे फॉर्मेट बताइए, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म वर्ब की लगती है। स्कूल जाने से, जाने को गो कहते हैं, और गो की सेकंड फॉर्म देखें वेंट होगी, वेंट टू स्कूल। बिफोर वेंट टू स्कूल, बिफोर वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। अच्छा, अगर एक ही सेंटेंस है, एक ही जुमला है और एक ही डोयर ऑफ एक्शन है, काम करने वाला एक ही शख्स है, तो यही सब्जेक्ट जो है हम दूसरे इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ही शुरू में यहाँ पर आ रहा है, इधर भी हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वेंट टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने वाला भी वही है और नाश्ता करने वाला भी वही है। एक ही शख्स नाश्ता भी वही कर रहा है और स्कूल भी वही जा रहा है। तो सेम सब्जेक्ट जो है, जो फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट पार्ट में जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड पार्ट में भी वही सब्जेक्ट इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुका था। बिफोर ही वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता कर चुका था। जो पहला काम होता है वो उर्दू में अक्सर बाद में लिखा होता है, लेकिन उसकी इंग्लिश हम पहले करते हैं। इस पहले लफ्ज के लिए बिफोर इस्तेमाल होता है। इसी तरह वैन का जुमला एक समझ लें, वैन, जब। ये भी दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है डबल सेंटेंस में। देखिए, दूसरा जुमला है, जब उस्ताद क्लास में आया तो शागिर्द सबक याद कर चुके थे। अब इसमें भी दो काम हो रहे हैं। एक तो शागिर्द सबक याद कर चुके थे, दूसरा जब उस्ताद क्लास में आया, एक उस्ताद के क्लास में आने का काम हो रहा है और दूसरा काम शागिर्दों के सबक याद करने का काम हो रहा है। पहला काम क्या हुआ है? शागिर्द सबक याद कर चुके थे। पहले इसकी इंग्लिश करेंगे, क्योंकि शागिर्दों ने, तलबा ने सबक याद पहले कर लिया है और उस्ताद बाद में क्लास में दाखिल हुआ है, इसलिए पहले इसकी इंग्लिश करेंगे हम। स्टूडेंट्स, शागिर्द सबक याद कर चुके थे। स्टूडेंट्स हैड, ये इसी तरह पास्ट परफेक्ट में होगा, जो ये वाली सीरीज मैंने वो फॉर्मेट स्ट्रक्चर बताया है। सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म, स्टूडेंट्स, फिर हैड और थर्ड फॉर्म रिमेम्बर्ड। स्टूडेंट्स हैड रिमेम्बर्ड लेसन, सबक, शागिर्द सबक याद कर चुके थे। जब जो लफ्ज है ये बीच में, दरमियान में आएगा दो जुमलों को मिलाने के लिए, यहाँ पे एज अ कंजंक्शन के तौर पे। एक सेंटेंस जब खत्म हो जाएगा और दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, उससे पहले जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, अब दूसरा काम क्या हुआ? जब उस्ताद क्लास में आया, when the teacher came into the classroom। अब देखें, कम की सेकंड फॉर्म जो है came इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट, सेकंड सेंटेंस किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, और पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होगा। या आसानी के लिए आप समझ सकते हैं कि पहले जुमले में थर्ड फॉर्म और दूसरे जुमले में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। आपकी आसानी के लिए मैं समझा देता हूं। देखें, और इसको दो जुमलों को मिलाने के लिए एज अ कंजंक्शन के तौर पे फर्स्ट सेंटेंस जब खत्म हो जाता है और दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, उससे पहले व्हेन लफ्ज इस्तेमाल होगा जब के लिए। व्हेन द टीचर केम इनटू द क्लासरूम,
अच्छा, इन का मतलब भी थोड़ा सा ये मैं आपको समझाता चलूं। यहाँ पे इन की जगह पर इनटू वर्ड आया है। इनटू और इन में क्या फर्क है, थोड़ा सा ये इस कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। यहाँ पे इन वर्ड भी मीन अंदर है और इनटू का मतलब भी अंदर होता है। क्लासरूम में, क्लास के अंदर। स्टूडेंट, इन का मतलब है पहले ही कोई चीज अंदर मौजूद हो। अगर स्टूडेंट पहले ही क्लास में मौजूद है तो इन लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स बाहर से अंदर आ रहा है तो उसके लिए इनटू वर्ड इस्तेमाल करते हैं। टीचर के मतलब टीचर पहले बाहर था क्लास से, फिर अंदर आ रहा है, तो उसके लिए हम कैम इनटू वर्ड जो है इस्तेमाल करेंगे। इनटू में ना बाहर से अंदर आना, इनटू द क्लासरूम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, एक दफा थोड़ी सी और मैं समझा देता हूँ। ये बहुत अहम टेंस है 12 टेंसेस में, और काफी स्टूडेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसको समझने में, खासतौर से डबल सेंटेंस बनाने में। थोड़ा सा मैं बताता चलूं। देखिए, पहले के लिए 3 वर्ड अब इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। बिफोर मीन भी पहले, ऑलरेडी मीन भी पहले, और अगो की मीनिंग भी पहले। बिफोर तो डबल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, 2 जुमलों को मिलाने के लिए। पहला हिस्सा जो है जुमले का पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा। इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर दरमियान में बिफोर ये वाला इस्तेमाल होता है डबल सेंटेंस में। और अगर एक ही जुमला हो, सिर्फ पास्ट परफेक्ट का जुमला हो, एक ही जुमला, तो इसमें ये ऑलरेडी और अगो ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं। ऑलरेडी का मतलब पहले ही की मीनिंग देता है, जैसे वो पहले ही स्कूल जा चुका था, वो पहले ही खाना खा चुका था, वो पहले ही इम्तिहान दे चुका था, बच्चा पहले ही दूध पी चुका था, वो पहले ही सो चुका था। और ये टाइम या वक्त अरसे के लिए इस्तेमाल होता अगो। मैं 5 साल पहले इस्लामाबाद जा चुका था, वो 6 महीने पहले अपना काम खत्म कर चुका था, मैं 2 घंटे पहले क्रिकेट खेल चुका था। मतलब 2 घंटे पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले। वक्त या अरसा जो जाहिर होता है उसके लिए अगो इस्तेमाल होता है, टाइम या वक्त के लिए। ऑलरेडी पहले ही की मीनिंग देता है। ये दोनों सिंगल सेंटेंस मतलब पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। और अगर डबल सेंटेंस हो तो बिफोर, पहले के लिए बिफोर, और जब लफ्ज अगर जुमले में इस्तेमाल हो रहा है जब अक्सर, तो इन दोनों को जुमलों को मिलाने के लिए यहाँ दरमियान में एज अ कंजंक्शन के तौर पे वैन इस्तेमाल होगा। इस टेंस को दोबारा रिपीट करने की और समझने की अच्छी तरह आपको जरूरत है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें इस टेंस को स्टूडेंट्स। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने सिंगल सेंटेंस और डबल सेंटेंस बनाना सीखा है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ और मजीद जुमले अपनी तरफ से बनाएं, उनको कोशिश करें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। अगर आपको कोई मसला दरपेश हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको दोबारा से। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दीगर स्टूडेंट्स को भी वीडियो आप शेयर करते रहा करें ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन इंग्लिश क्लास से, इंग्लिश ग्रामर कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स।